और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर दूसरे दौर के मतदान से पहले माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। माहौल इतना तनावपूर्ण बना हुआ है कि अब इस बात को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि दूसरे दौर का जब मतदान होगा तो किस तरीके से स्थिति को काबू में किया जाएगा। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, इसके पहले भी हमने ये सब देखा है, लेकिन दूसरे चरण के मतदान से पहले जो हालात बने हुए हैं वो वाकई में बहुत ज़्यादा चिंताजनक हैं। आखिर क्यों, देखिए जरा। वोटिंग से पहले टेंशन, बीजेपी टीएमसी में भिड़ंत। आखिरी दौर का चुनाव, बढ़ गया तनाव। मतदान का दूसरा चरण अभी बाकी है रण। बीजेपी टीएमसी में भिड़ंत, पुलिस फोर्स तैनात। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल अब सिर्फ भाषण और रैलियों तक सीमित नहीं रहा। जमीन पर हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, उसने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर 24 परगना में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता में भिड़ंत हो गई। पोस्टर और बैनर फाड़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। देखिए हिंसा से जुड़ी 3 तस्वीरें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्मी अब हिंसा में बदलती दिख रही है। पहले चरण में पूरे राज्य में मतदाताओं की भारी भागीदारी देखने को मिली। मतदान का दूसरा चरण 29 अप्रैल को है। इस बीच उत्तर 24 परगना में चुनावी माहौल उस वक्त हिंसक हो गया जब पोस्टर और बैनर लगाने को लेकर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। बंगाल के उत्तर 24 परगना में हिंसा, टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़े। पोस्टर बैनर फाड़ने को लेकर हुआ विवाद। बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। टीएमसी उम्मीदवार अमित गुप्ता का आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। उनके मुताबिक पार्टी के झंडे फाड़े गए और ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में शिकायत करने पहुंचे कार्यकर्ताओं पर भी हमला हुआ। तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार पवन कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पहले हमला किया। उनके मुताबिक पत्थरबाजी के बाद बम फेंके गए और फायरिंग भी हुई। थाने के पास टीएमसी ने हंगामा किया, पत्थरबाजी की और बम फेंके गए। गोलीबारी में सीआईएसएफ जवान जख्मी। टीएमसी वर्कर के खिलाफ शिकायत, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया। हम पुलिस से शिकायत करने गए थे, इलेक्शन कमीशन से शिकायत की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया। बैनर झंडा लगाने के दौरान हमला। बीजेपी के लोगों ने टीएमसी के झंडे फाड़े। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जब हम लोग फोटो लगा रहे थे उनके स्वागत के लिए, तो उनके कुछ लड़के जाके वहाँ डिस्टर्ब कर रहे थे और उसके बाद फिर वो लोग ही जाकर फिर थाने में प्रतिवाद करने लगे। हम जब गए तो मामला सॉर्ट आउट हो गया था। फिर हम वापस जब आए, हमारा ड्राइवर उस टाइम हमको ड्रॉप करके वहाँ खड़ा था, पानी पी रहा था। अनुभवी फुटेज में उसको देखें और उसके बाद फिर उसके ऊपर पत्थर चला। वो जल्दी शटर बंद कर दिया। शटर बंद करने के बाद फिर बम चला। उसके बाद फिर फायरिंग होने लगी। फायरिंग होने के बाद उसी में हमारा सीआईएसएफ का एक गोली लग गया लेफ्ट पैर में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो एक माहौल को डिस्टर्ब करने के लिए कि लोग उनके सभा में नहीं जा पाएँ, डर जाएँ, इस तरह का मतलब माहौल रेडी करने के लिए उन लोगों ने ये तरह का एक्टिविटी किया है। हमारे एक कर्मी बैनर और फ्लेक्स लगा रहा था। वहाँ हम लोगों का पार्टी ऑफिस भी है। वहाँ पर गुड्डू सिंह, पिंटू सिंह उसको जबरन पीटता है। हमारा फ्लेक्स फाड़ दिया गया। हमारे पार्टी ऑफिस में अंदर जाके भांगचूर किया। इस घटना को लेकर हम लोग थाना में अभियोग करने आए थे। उसी समय
अर्जुन सिंह अपने केंद्र वाहिनी को लेकर, सीआईएसएफ सिक्योरिटी को लेकर अचानक हम लोगों के कर्मी के ऊपर हमला कर दिया। अगर ये लोग पावर में आएगा तो हर जगह होगा। जो आदमी थाना में ढुक के क्राइम कर सकता है तो वो कहीं भी कुछ कर सकता है। हम लोग कंप्लेन किए हैं, इलेक्शन कमीशन को भी बताए हैं, उच्च नेतृत्व के पास भी खबर भिजवाए हैं। हम लोग उम्मीद रखते हैं, हम लोग आशावादी है कि प्रशासन एक्शन लेगा। वहीं इस हिंसा में सीआईएसएफ के एक जवान के बाएं पैर में गोली लग गई। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तनाव अभी भी बना हुआ है और प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है। कहां हुई हिंसा? जगदल थाने के पास। क्यों हुई हिंसा? चुनाव प्रचार को लेकर भिड़ंत। किस किस में झगड़ा? बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े। ये पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा देखने को मिली है। पहले चरण के मतदान में भी कई जगहों पर तनाव की खबरें आई थीं। अब 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण से पहले इस तरह की घटनाएं चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।